हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चल रही होगी और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ, लगभग 11 बज रहे हैं और मॉर्निंग का समय है और मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए स्टडी टेबल पे। और अभी मैंने फ़िलहाल झारखंड का बुक, कुरान बुक लेके बैठी हूँ और इसी से स्टडी कर रही हूँ। और आज क्या क्या मैं पढ़ने वाली हूँ झारखंड बुक से आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। और उम्मीद है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जैसा सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो बस अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि बाद में फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ के पढ़ने बैठोगे ना तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू रहने से बहुत अच्छा रहता है। कोई भी चीज़ आप अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो ना तो दिमाग में रहता है। अगर स्किप कर कर के करोगे ना तो फिर भूल जाते हैं। हमें अपनी मंजिल को पाना है तो कुछ तो करना ही होगा ना फ्रेंड्स। तो इस तरह बैठे रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हौसले की भी आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह का हाल है ना, हौसला टूटता चला जा रहा है। मगर टूटने नहीं देना है, बस जब भी समय मिले अपनी स्टडी को करते रहना है, कंटिन्यू करना है। थोड़ा ही करिए मगर कंटिन्यू करिए, क्योंकि इससे आपका पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग नहीं आएगा। क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ते हो ना तो पढ़ने का मन करेगा। अगर छोड़ छोड़ के करिएगा ना तो फिर करने का भी मन नहीं करेगा आपको। मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन बोलती हूँ। मंजिल पाने के लिए हौसला बेहद ज़रूरी है। मंजिल पाने के लिए हौसला बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेहनती लोगों का ही तो रास्ता भी इंतज़ार करता है। बस अपनी मेहनत को जारी रखिए। अब जैसे से सीजीएल दे ही चुके हैं, इतना मेहनत कर ही चुके हैं, तो थोड़ा और सही अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए बस कंटिन्यू रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आज मैं सुबह सुबह आई थी फ्रेंड्स झारखंड का उड़ान बुक लेके, क्योंकि 2-3 दिन से मैं पढ़ाई तो कर रही थी झारखंड बुक से, पर आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या पढ़ी हूँ क्या नहीं। पढ़ तो रही थी, क्योंकि पढ़ना तो अभी बहुत ज़रूरी है, छोड़ देने से तो होगा नहीं। मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करती हूँ, तो बस उसी को कर रही थी, बट शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोग के साथ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। और देखा जाए तो मैंने झारखंड का बहुत कुछ पढ़ा है, पर आप लोग अभी मैं बताती हूँ कि मैं आप लोग के साथ क्या पढ़ी हूँ और अभी आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। और ज़िला जो एक है ना फ्रेंड्स, जो ज़िला वगैरह सब जो है, जैसे कि रांची का, खुट्टी का, धनबाद का, जमशेदपुर मतलब टाटा का, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट का, इस तरह करके जो है ना उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल उसी पे 1-2 दिन से फोकस कर रही हूँ, उसे मैं लिख ले रही हूँ कौन सी जगह पे क्या क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। और झारखंड बुक मैंने खोला था तो सबसे पहले मैं ये पढ़ी थी, देखिए इतिहास से आज मैंने शुरू किया है। और ये ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं था, शॉर्ट है। और वो तीनों तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कर चुकी थी तो उसके शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए उड़ान बुक में दिया हुआ है, ये देखिए रांची जिला का प्रशासनिक मानचित्र, खुट्टी जिला का प्रशासनिक मानचित्र, तो इस तरह करके सब कुछ दिया हुआ है। तो बस इस तरह करके मैं खोज के निकाल ले रही थी। और बुक में जो कुछ नहीं दिया हुआ है मैं उसे अलग से नोट करके रख ले रही थी। और मैंने एक हेडलाइन ऊपर में दे दिया कि ये रांची जिला का है, ये खुट्टी जिला का है, ये पूर्वी सिंहभूम का है। इस तरह करके मैं ऊपर में लाइन दे के, और 2-3 पेज का हो रहा है, 2-3 पेज से बेसी का ही हो रहा है, क्योंकि नदी वगैरह सब कुछ लिखना पड़ रहा है। तो उस तरह करके मैं उसे नोट कर ले रही हूँ। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपका 4-5 क्वेश्चन तो इसी से लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा? क्योंकि आपका ये देखिए, मैं अभी इतिहास पढ़ रही हूँ और इतिहास को दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और इससे तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीजीएल में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, इससे एक क्वेश्चन था इससे, तो आप लोग ज़रूर इसे रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट दिन मैं ये टॉपिक को करूँगी, और आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ। और चलिए चलते हैं जिला के तरफ, झारखंड के ज़िले। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रांची ज़िला को। और रांची ज़िला को मैं आपको ये करूँगी कि आप देखने से पहले आप थोड़ा सा बुक से देख लीजिए कौन जगह पे क्या है, नहीं है, कितना क्षेत्रफल है, क्या है, सब कुछ देखने के बाद अगर आपको जो लग रहा है कि इसमें नहीं है
आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं पहले बुक में ही 2-3 ठो छूट जा रहा था तो बुक में ही लिख ले रही थी, बट अभी बुक में नहीं लिख के मैंने उस हेडलाइन देख के और उस जिला को लिख लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मंदिर वगैरह, स्कूल वगैरह, कौन सा स्कूल कहाँ है, नहीं है, रांची में क्या क्या चीज़ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रहता है ये सब चीज़, तो इसी कारण मैं इस सब चीज़ को नोट कर ले रही हूँ जो करेंट में आया हुआ है। क्योंकि मैंने ये बुक लिया था जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो मुझे एक दो चीज़ जो है छूटा हुआ है, तो मैं इसे नोट करके रख ले रही हूँ और फिर उसे मैं अपना जब भी मैं उसे पढ़ती हूँ तो उस कॉपी को खोल के फिर उसे अपना पढ़ लेती हूँ। इससे होता क्या है कि किस जिला में क्या क्या चीज़ अभी करंट का भी क्या क्या चीज़ हुआ, क्या स्थापना हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब भी आप लोग नोट करके रख लीजिए, ताकि आप लोग को 10 जगह ना देखना पड़े। रांची जिला में क्या हुआ है, धनबाद में क्या हुआ, कौन सा स्टेशन हुआ, कौन सा एयरपोर्ट हुआ, सब कुछ करंट का भी आप लोग सर्च मार के देख लीजिए और लिख लीजिए। और उससे क्या होगा कि आप लोग का जब भी उस जिला के बारे में आप कंप्लीट हो जाओ कि हाँ इसका मैंने करंट का भी कर लिया है। तो फिलहाल जब तक अभी करंट का जो भी दिया हुआ है उसे भी लिख लीजिएगा, तो पढ़ने में आपको सुविधा होगा। और अगर आप पुरान बुक से पढ़ रहे हो झारखंड का जीके, या फिर कोई अदर बुक से भी पढ़ रहे हो या मोबाइल से भी पढ़ रहे हो, जिससे भी आप कर रहे हो, तो सीएनटी एसपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो है झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को 4-5 नंबर मिल जाएगा, तो उसे आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सिलेबस को सामने में रखते हुए या बस पढ़ाई करते हुए आप लोग चले जाइए, क्योंकि मैं भी उसी तरह करती हूँ, मैं दूसरे तरह से नहीं करती हूँ। मैं देख लेती हूँ कि सिलेबस क्या है, मैंने एक प्रिंट आउट करा के रखा है सिलेबस को, और बस देख लेती हूँ क्या क्या दिया हुआ है, बस उसी अनुसार मैं उस मोबाइल में भी अगर सर्च मारती हूँ तो उसी अनुसार मारती हूँ, और बुक में भी पढ़ती हूँ तो उसी से पढ़ती हूँ। सिलेबस के अनुसार मैं बस पढ़ते हुए चली जाती हूँ। आप लोग भी इसी तरह करिए। फालतू समय बर्बाद करने से अच्छा है कि बस सिलेबस को लीजिए और सामने में बस उसे पढ़ डालिए। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप फालतू चीज़ों पे जितना समय बर्बाद करेंगे ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बहुत सारा चीज़ मतलब जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी दोनों का झारखंड जीके देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंस है, जो कि जेएसएससी सीजीएल में नहीं है मगर जेपीएससी में दिया गया है। तो इसी तरह है, क्योंकि मैं इसी कारण बोल रही हूँ कि मतलब आप अंधाधुन पढ़ने से अच्छा है कि आप देख लीजिए और आराम से पढ़िए। और अगर आपके पास नहीं है कुछ शेयर करने के लिए कि आप क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं कर पा रहे, तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी कि क्या क्या झारखंड जीके में पढ़ना है। मैं भी उसी तरह की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा कहाँ से पढ़ूंगी, उतना तो टाइम दे नहीं पाती हूँ ना कि रात दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक या रात तक पढ़ ही रही हूँ, तो ऐसा तो होता नहीं है। सुबह में 2 घंटा निकालती हूँ, दोपहर में 2 घंटा, रात में 2 घंटा, इस तरह करके मैं पढ़ाई करती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।